Hey guys, Suraj this side. Welcome back to your favorite YouTube channel, Eyes with Suraj. Guys, I'm also on Telegram. You guys can join. Link is given in description. Also, you can follow me on Instagram. Guys, you can buy my special speaking PDF and contact is given over there 8620000376. आज हम बात करने जा रहे हैं फॉलोअप्स की और जो हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्पीच यू गेव उस स्पीच के बारे में बताइए जो आपने दी। इसकी हम फॉलोअप्स करेंगे मई टू अगस्त 2023 का यह क्यू कार्ड और जो सैम्पल आंसर है इस क्यू कार्ड का उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज व्हाई डू पीपल गेट नर्वस व्हेन दे स्पीक इन पब्लिक। वेल क्यों लोग नर्वस हो जाते हैं जब वे पब्लिक में बोलते हैं। आंसर इज आई फील दे गेट टेंस्ड व्हाइल स्पीकिंग इन अ पब्लिक ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विच इज़ द मेन रीज़न। मुझे लगता है लोग नर्वस हो जाते हैं जब वे पब्लिक में बोलते हैं उनके कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, जो कि एक मेन कारण है। मोर ओवर देयर आर ऑल्सो सम अदर रीजंस वाई इंडिविजुअल्स गेट नर्वस सच एज लेस नॉलेज अबाउट टॉपिक और देयर इंट्रोवर्ट नेचर। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस है लोग जो नर्वस होते हैं, जैसे कि टॉपिक की किसी की कम जैसे नॉलेज होना या फिर जो उनका इंट्रोवर्ट शाई नेचर होता है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन दे इंप्रूव देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। वह अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आंसर इज एज पर माई ओपिनियन हैविंग इनफ नॉलेज अबाउट द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इन्हांस पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। मेरे विचार के अनुसार इनफ नॉलेज होना टॉपिक के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा दे में प्रैक्टिस विद फैमिली और फ्रेंड्स इट कैन बी फ्रूटफुल टू इंप्रूव स्पीकिंग स्किल्स बाय नोइंग द मिस्टेक्स फ्रॉम देम। इसके अलावा वह अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि उनके लिए लाभदायक होगा स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अपनी मिस्टेक्स को उनसे जानकर मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन इज what different kind of speeches or lectures have you attended in your life। किस तरह के डिफरेंट लेक्चर्स और आपने स्पीचेस अटेंड किए हैं आपकी ज़िंदगी में। आंसर इज आई हैव अटेंडेड प्लेथोरा ऑफ लेक्चर्स रिगार्डिंग स्टडी एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीचेस। वेल मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं स्टडी और मोटिवेशनल स्पीचेस को लेकर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। मेरे स्कूल के दिनों के दौरान आई हैव अटेंडेड मैनी लेक्चर्स विच वर डिलीवर्ड बाय ट्यूटर्स और प्रिंसिपल्स। वेल मैंने बहुत सारे स्कूल्स के दिनों में लेक्चर्स अटेंड किए हैं प्रिंसिपल और ट्यूटर्स के द्वारा। I have also attended a lot of motivational speeches about better lifestyle, positive approach। पहले मैंने बहुत सारे motivational speeches attend किए हैं better lifestyle को लेकर, positive approach को लेकर। Some religious speeches were also attended by me at the temple। कुछ धार्मिक speeches भी मेरे द्वारा attend की गई हैं मंदिर में। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज़ डू दीज विजिटिंग स्पीकर्स हैव। वेल कौन सी क्वालिटीज़ इन विजिटिंग स्पीकर्स में होनी चाहिए। आंसर इज इन माय ओपिनियन दे शुड हैव मल्टीपल क्वालिटीज़। मेरे विचार के अनुसार इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन। वेल वह कॉन्फिडेंट होने चाहिए ऑडियंस की अटेंशन को खींचने की तरफ आकर्षित करने को लेकर। मोर ओवर बेटर नॉलेज अबाउट द टॉपिक, अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आर द अदर पैरामाउंट क्वालिटीज़ ऑफ विजिटिंग स्पीकर। इसके अलावा एक अच्छी नॉलेज टॉपिक को लेकर एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर जो दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए विजिटिंग स्पीकर्स की। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। वाई डू मैनी पीपल फाइंड इट हार्ड टू गिव अ टॉक टू यंग चिल्ड्रन। वेल क्यों कुछ लोगों को टफ लगता है बच्चे के साथ बात करनी। आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ हार्ड फॉर मैनी पीपल बिकॉज जुवेनाइल्स आर नॉट मैच्योर एंड दे डोंट पे अटेंशन टू द स्पीकर। मेरे विचार के अनुसार यह डिफिकल्ट है बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि जो जुवेनाइल्स है वह मैच्योर नहीं होते और वह स्पीकर की बात पर अटेंशन नहीं देते या उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। सिक्स क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सिक्स क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल गिव स्पीच टू चिल्ड्रन। क्यों लोग बच्चों को स्पीच देते हैं। आंसर इज आई थिंक देयर आर सम रीजंस व्हाई पीपल गिव स्पीच टू चिल्ड्रन। वेल मुझे लगता है कुछ कारण है कि जो लोग हैं बच्चों को स्पीचेस देते हैं, भाषण देते हैं। दे वांट टू गिव मॉरल और सोशल वैल्यूज एज वेल एज इंस्पायर देम। वेल वह उन्हें मॉरल और सोशल वैल्यूज देना चाहते हैं और उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं। इफ़ चिल्ड्रन पे अटेंशन ऑन दीज स्पीचेज इट कैन बी फ्रूटफुल फॉर देयर फ्यूचर। अगर बच्चे स्पीचेस पर ध्यान देते हैं तो यह उनके फ्यूचर के लिए लाभदायक हो सकता है। सेवंथ क्वेश्चन पर मूव करते हैं और यह है हु मेक्स पीपल डू सो। वेल कौन लोगों को यह चीज़ करने को कहता है। एज पर माई थिंकिंग इट कुड बी ट्यूटर्स, ऑफिशियल्स, गार्डियंस एंड सो ऑन। वेल मेरे विचार के अनुसार यह ट्यूटर्स यानी कि टीचर्स, ऑफिशियल्स या फिर पेरेंट्स या फिर कोई और हो सकता है। इट्स क्वेश्चन इज हाउ मीडिया रिलेट्स टू द स्पीच टू चिल्ड्रन इन स्कूल। वेल मीडिया कैसे स्पीच को रिलेट करता है बच्चों को लेकर स्कूल में। आंसर इज वेल मीडिया प्लेज एन इंटेग्रल रोल इन टूडेज एरा। वेल मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के ज़माने में। द स्पीचेस गिवन टू चिल्ड्रन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी टू अवेयर द अदर जुवेनाइल्स। वेल जो स्पीचेस बच्चों को दी जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यानी कि स्कूल में वह टेलीकास्ट की जा सकती है टीवी पर दूसरे जो बच्चों को अवेयर करने को लेकर या अवेयर करने के लिए। फॉर मोर फॉलोअप क्वेश्चंस एंड अदर काइंड ऑफ स्पीकिंग पार्ट्स यू गाइस कैन गेट माई स्पेशल स्पीकिंग PDF बाय कॉल और व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर। थैंक यू सो
so much guys for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Guys, my online and offline classes are also available. Just contact on given number, as well as you can message me on Instagram. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.